अच्छा ये बताइएगा आपको 10,000 अफराद रजिस्टर करने का टास्क सौंपा गया है। अच्छा $60 के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो $6 लाख बनते हैं। तो $6 लाख का आप क्या करेंगे? $6 लाख में हम लोग लंदन में जाके अब हलवा पूरी तो नहीं खाएंगे ना। तमाम धड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी और के घड़े में हम लोग पानी नहीं रहने देंगे। आप बताइएगा क्या आप जेन्युइन इंसाफियन हैं? मैं ओरिजिनल अमेरिकन भी हूँ, मैं ओरिजिनल पाकिस्तानी भी हूँ, मैं ओरिजिनल तहरीकी भी हूँ और मैं ओरिजिनल इंसाफ़ी भी हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी से आपको क्यों निकाला गया? देखें, जब आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सब कुछ जरदारी सब खाएंगे तो आपको रोज़े ही रखने पड़ेंगे ना। पीटीआई के मुखालिफिन में और उस हलवाई में कोई फ़र्क नहीं है जो 30 साल की मेहनत के बाद भी जलेबी को सीधा नहीं बना सकता। जिन्हों चाहिए जितने चाहिए 3 मिनट की सूच ला दइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूँ शाइस्ता जलील। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला पाए की सियासी शख्सियत। पीटीआई की जानिब से इन्हें कई टास्क सौंपे गए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मुझे कोई फफूंदी थोड़ी लगी हुई है। ठीक हूँ, आपके सामने सही नज़र आ रहा हूँ तो ज़ाहिर ठीक ही हूँ मैं। आप काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं। गुस्सा आ जाता है जी जब ये न्यूयॉर्क के जो सहाफ़ी हैं जिनको सहाफ़त के बारे में कुछ नहीं पता, और वो जब ख़ास तौर पे किसी बड़े कद काठ वाले इंसान की ख़ास तौर पे जब दुर्गत बनाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत। तो आप न्यूयॉर्क के सहाफ़ियों को ये मौका ना दिया करें ना कि वो आपकी हर्ज़त सराई करें। देखें, न्यूयॉर्क के सहाफ़ियों में और मेरी सोच में एक फ़र्क है। जितना ज़मीन और आसमान में फ़र्क है, जितना फूल और खुशबू में फ़र्क है, बस अब यही समझ लें। तो फिर आपको परेशानी क्या है? परेशानी मेरी कोई नहीं है, मतलब दूसरे लोग मुझसे परेशान होते, मैं तो कभी भी परेशान नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ कि मैं परेशान हो जाऊँ। आपका ताल्लुक तो पीटीआई से है, जी। फिर क्या परेशानी हो सकती है? वैसे तो मेरा ताल्लुक चूड़काना से है, जैसे लोग अब फ़र्रुखाबाद भी कहते हैं। तो बहरहाल ये है कि यस, ऑफ कोर्स मेरा ताल्लुक पीटीआई से है और जन्म जन्म से पीटीआई से ताल्लुक़ है मेरा। और मेरी आने वाली ज़िंदगी सारी जो रह गई है, बाकी जो बच गई है, वो भी पीटीआई के नाम है। अच्छा, इंटर पार्टी इलेक्शन पर आप क्या कहेंगे? इंटर पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, हर पार्टी में होने चाहिए और पीटीआई में भी होते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन। तो अभी भी हमारी तैयारियां चल रही हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि पाकिस्तान के जितनी भी सियासी जमातें हैं उनमें सबसे बेहतर जो मैकेनिज़्म है इंटर पार्टी इलेक्शंस का, भले वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंसाफ का सहारा लेके ये इलेक्शन मुनक़िद कराए हैं। हाँ, कुछ वोट ऐसे पड़ जाते हैं, मतलब जिनका ताल्लुक़ नहीं होता, तो बस बाकी थोड़ा बहुत मिसाल के तौर पे ये होता है कि किसी जगह पे या किसी जगह आपको पता है कि वहाँ पे 10 वोट पड़ने हैं, तो वहाँ से कभी कभी 18 वोट भी निकल आते हैं, तो ये चलता है मामला। तो आपका मतलब यही है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए? जी जी, वोट को इज़्ज़त देनी चाहिए। देखें, नारा किसी और का था ये वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन 2018 में देखा आपने कि पाकिस्तान की कौम ने वोट को इज़्ज़त दी और जो इज़्ज़तदार लोग थे उनको हुकूमत में लेकर आए। और मेरे कप्तान इमरान खान नियाज़ी, जिसने अपनी हुकूमत बनाई तो और हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पीटीआई की हुकूमत आने से पहले मेरा जो कद था वो 5 फीट था और अब मेरा कद जो है वो 5 फीट 8 इंच हो गया। और ये जो 8 इंच बढ़े हैं मेरे कद में, जो इजाफा हुआ है, ये पीटीआई की वजह से हुआ है। ये बताइएगा कि जब आप किसी शख्स को जो है मेंबर को रजिस्टर्ड करते हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है? फ़ीस तो बहुत कम है, मतलब $60 है, बहुत कम। $60 में क्या आता है आजकल, बताएं। तो आप ये $60 क्यों लेते हैं? $60 इसलिए लेते हैं कि ताकि आपको थोड़ा भरोसा रहे कि आपने, देखें हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको फ्री में मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कदर नहीं होती। तो जब हम लोग $60 में लोगों को मेंबर्स अपना बनाते हैं तो उस वक्त उनको ये सनद रहता है कि उन्होंने $60 दिए हैं। और वैसे भी ये डॉलर सारे जो है वो चैरिटी के लिए जाते हैं, मतलब
ये किसी के जेब में तो जाते नहीं हैं। दूसरी बात ये है कि आप तो ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे कोई इसमें कोई लूट खसूट होती है, इसमें कोई बदउनवानी होती है, और आपको टास्क दे दिया गया है कि आप मुझ जैसे अजीम लीडर के साथ बैठ के मुझसे ये जवाब पूछें कि भाई वो 60 डॉलर्स कहाँ जाते हैं। तो 60 डॉलर्स जो हैं वो पार्टी को भी उसका फ़ायदा होता है, चैरिटी भी करते हैं। दूसरा कौन सा हम लोग कोई लंदन में जाके बिजनेस कर रहे हैं उन 60 डॉलर्स का। तो ये तो आपने खुद ही बता दिया कि लंदन में इन्वेस्ट करके कोई कारोबार किया जा सकता है। देखें, वो मैं आपकी सोच के मुताबिक की बात कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा कि ये लंदन में जाके हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे भी मतलब, लेकिन बस ठीक है, छोड़ें, गोल करें इस बात को। अच्छा ये बताइएगा, आपको 10,000 अफराद रजिस्टर करने का टास्क सौंपा गया है। जी बिल्कुल। अच्छा, 60 डॉलर के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो 6 लाख डॉलर्स बनते हैं। तो 6 लाख डॉलर्स का आप क्या करेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने ऐसे सवाल किया जैसे आपने ज़िंदगी में कभी कोई $1 भी ना देखा हो, और बड़ा अजीब सा सवाल है आपका। खैर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 60 डॉलर्स इकट्ठे होते हैं। 6 लाख डॉलर्स अगर बन भी रहे हैं तो 6 लाख डॉलर्स में हम लोग लंदन में जाके अब हलवा पूरी तो नहीं खाएंगे ना। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सारा चैरिटी का होता है, तो ये हम लोग चैरिटी करते हैं और चैरिटी ही करेंगे तकरीबन। उम्मीद है मुझको कि हम लोग चैरिटी ही करेंगे। दूसरा ये बताएं, आप बड़े अजीब सा आपसे सवाल किया, ये कैलकुलेशन आपने कर ली क्या? इससे पहले आपका कोई किराना स्टोर था? मगर हमने तो ये सुना है कि इसमें करप्शन होती है। मीडिया में आने से पहले आपका कोई आपका किराना अंदाजा स्टोर था? बिल्कुल गलत है। अच्छा, सही। हमने सुना है कि इसमें करप्शन होती है। आपने बिल्कुल गलत सुना है, इसमें कोई करप्शन नहीं होती। अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है, मतलब कोई लाख 1.5 लाख डॉलर अगर इधर उधर हो जाता है तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये है कि 6 लाख डॉलर्स जो है वो प्योरली जो है वो चैरिटी के लिए होते हैं, लिखे चैरिटी के लिए जाते हैं। अब बाकी तो बस वो चलता है ना, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा, गोल करें इन चीज़ों को। अच्छा, इसलिए तो मुझे ये जो खाम खा के सवाल होते हैं ना दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले, इसलिए तो मुझे न्यूयॉर्क के सहाफ़ी अच्छे नहीं लगते। अच्छा मेरा तो बस आसान सा सवाल है कि क्या इसमें करप्शन होती है या नहीं? आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ की, मतलब अब आप ये भी मेरे ऊपर डाल दें कि जी पाकिस्तान में जो आटा महंगा हुआ, चीनी महंगी हुई, बिजली महंगी हो रही है, या जो बाकी जो सारी पेट्रोल महंगा हो रहा है वो भी सारा कुछ मुझ पे डाल दें। नहीं डाल दें मुझ पे, सारा कुछ डाल दें मुझ पे। ये जो कोविड आए ये भी मेरे ऊपर डाल दें। अच्छा, आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तानी किस हाल में जी रहे हैं, महंगाई में किस कदर इजाफा हो गया है? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में महंगाई बिल्कुल नहीं है। अच्छा, और अगर है तो लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? जी। पिछले दिनों मेरे लीडर, मेरे कप्तान इमरान खान ने अपनी 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट के हवाले से एक तकरीब मुनक़िद की पाकिस्तान में। तो उसमें भी उन्होंने यही बताया कि हम मुल्क में तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरा ये है कि जितने पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ, जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं मेरे जानने वाले, तो उन तमाम लोगों के पास आईपैड्स हैं, किसी के पास लैपटॉप हैं। वो सॉरी, मैं आज वो वाला कोट नहीं पहन के आया जिसमें जेब होती है। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास आईपैड्स हैं, लैपटॉप हैं, उनके पास इंटरनेट के बड़े अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं। तो मतलब आप समझते हैं कि ये तरक्की है? जी जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये तरक्की है। और जो और यही गरीब आवाम तरक्की जो है महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? देखें, ये गरीब आवाम का अपना कसूर है ना कि वो महंगाई की चक्की में क्यों पिस रहे हैं, बाहर निकल आए उससे। आप नहीं समझते कि हुकूमत का इसमें कोई हाथ है? सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर बनती है। नहीं, हुकूमत का इसमें क्या हाथ है? देखें, मुल्क में गुर्बत तो पहले भी थी, मुल्क में बदउनवानी, करप्शन तो पहले भी थी। तो अभी अगर को थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो गया है तो मेरे नहीं ख्याल के कोई मसला नहीं है। बस अभी तो 2 साल रहते हैं हमारे, और बस पूरे करेंगे और उसके बाद साइड पे। क्या आपके लीडर इमरान खान ने डायरेक्शन दी हैं कि न्यूयॉर्क के तमाम इंसाफी धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए? देखें, मेरे लीडर जनाब इमरान खान नियाज़ी, जो एक बहुत अच्छे शफीक इंसान हैं, और भी काफ़ी सारे नियाज़ी हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। तो बहरहाल उन्होंने मुझे ये डायरेक्शंस दी कि हमें तमाम धड़ों को इकट्ठा करना चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, तमाम धड़ों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और आप देखेंगी कि तमाम धड़े जब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी और के घड़े में हम लोग पानी नहीं रहने देंगे।
और बाकी पीटीआई के तो कोई ज़्यादा ग्रुप ही नहीं है, बहुत कम ही ग्रुप हैं पीटीआई के। सर आप क्या बात कर रहे हैं, 8 धड़े बन चुके हैं पीटीआई के। हाँ तो 8 धड़े बन गए ना, तो 80 धड़े थोड़ी बने हैं। आप तो ऐसे 8 धड़े बन गए, मतलब आपका कहना ये है कि ज्यादा ग्रुप नहीं है तो 8 धड़े बन जाना कोई देखें मोहतरमा, आसान बात पहली बात तो ये है कि मुझे, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि न्यूयॉर्क के सहाफ़ी जो है ना, वो मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते। अच्छा, ठीक है, मैं इतना काम कर रहा हूँ अपनी पार्टी के लिए, अपनी जमात के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, मेरी खिदमात हैं कम्युनिटी की, सियासी खिदमात के अलावा भी मेरी काफ़ी सारी खिदमात हैं। लोग मतलब पीटीआई के सहाफ़ी मेरी इज़्ज़त नहीं करते। सहाफ़ी अगर सच सामने लाएंगे तो आप उनकी मुखालफत करेंगे? देखिए सहाफ़ी जो है वो सही चीज़ को, सच को सामने लाए ना, मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक भी कुछ बात करें ना। हर चीज़ सहाफ़ी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ करेंगे तो ज़ाहिर है मुझे बुरा लगेगा। तब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बात होगी तो आपको पसंद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। मतलब आप का अगर कुछ खाने का दिल कर रहा है और अगर आपको वो ना मिले तो आपको बुरा लगेगा। एम राइट? अच्छा, मेरा सवाल तो बस इतना सा है कि न्यूयॉर्क में पीटीआई के 8 धड़े बन चुके हैं और आप कहते हैं कि ज़्यादा ग्रुप नहीं है। देखें, 0 आपको गलत फहमी हुई है, वो 08 है, वो 80 नहीं लिखा हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 8 धड़े बने हैं तो कोई मसला नहीं है। और जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स वाले जो लोग हैं, जो पुराने पीटीआई के लोग हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो भले धड़ों में रहें, भले वो अपने घरों में रहें, भले वो डरबों में रहें, भले वो कहीं भी रहें, वो जेन्युइन स्पेयर पार्ट से आपकी क्या मुराद है? जेन्युइन से मुराद ये है कि पुराने पीटीआई के लोग, मतलब इधर उधर से लोटाक्रेसी वगैरह से, आप मेरी बात को समझ रही हैं कि इधर उधर दूसरी जमातों से, दूसरी पार्टियों से आने वाले लोग बहुत कम हैं इन धड़ों में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? पीटीआई में इंसान है या मशीनें हैं? देखें, मैं आपको पहली बात बताऊं कि कुछ लोग जो हैं वो, उनकी ऑल्ट्रेशन की गई पीटीआई में लाने के लिए। कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों की सर्जरियां की गई, फिर उनको हम लोग पीटीआई में लेकर आए। पीटीआई जो है वो एक सियासी जमात है। ये कोई डीसी या मार्वल की कोई सीरीज़ नहीं है, ये कोई आयरन मैन की स्टोरी नहीं है, ये कोई हथौड़े वाली सरकार जो है वो, क्या नाम है उसका, थॉर नहीं है, कोई हुल्क नहीं है, ये कोई, हाँ ये मतलब कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये एक सियासी जमात है और हम लोग इसको सियासत के हिसाब से ही आगे चलाएँगे। आप बताइएगा कि क्या आप जेन्युइन इंसाफियन हैं? मैं ओरिजिनल अमेरिकन भी हूँ, मैं ओरिजिनल पाकिस्तानी भी हूँ, मैं ओरिजिनल तहरीकी भी हूँ और मैं ओरिजिनल इंसाफ़ी भी हूँ। तो इसीलिए मैं मतलब वही हूँ जो आप कह रही हैं कि मैं इंसाफियन हूँ। मगर इससे पहले तो आप पीपल्स पार्टी में थे। देखें, पीपल्स पार्टी का जो दौर था वो बहुत पुराना था, अब तो वो माजी का हिस्सा बन चुका है। और बस पीपल्स पार्टी की क्या बातें पूछती हैं आप, छोड़ें, रहने दें, पुराने किस्से हैं वो। लेकिन अभी तो मैं पीटीआई में हूँ ना। बस छोड़ आए हम वो गलियाँ, वो बातें, वो यादें, वो फसाने तेरे। अभी मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद करेंगे हम काम की बातें। जी, ऐसा करें, आपके ना 2 बेदा मस्का वाले 2 बेदा तीखे के साथ मंगा लें और एक ब्लैक कॉफ़ी अगर हो जाए तो उसके साथ तो बहुत अच्छा है। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद करेंगे इनसे मज़ीद गुफ्तगू। देखते रहिए वोसा टीवी। काफ़ी देर से बोल रहा हूँ ना तो गला खुश्क हो गया मेरा थोड़ा। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से निकाले गए सियासी लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला पाई की शख्सियत कहते हैं खुद को। अच्छा, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी से आपको क्यों निकाला गया? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने तो ऐसे तंजिया किस्म के निश्तर चलाए मुझ पे, तीर चलाए मुझ पे कि जैसे मैं पीपल्स पार्टी से गिरा और फिर मैं पीटीआई में आके अटक गया। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक एग्जाम्पल एक है उर्दू में। तो ऐसा है कि पीपल्स पार्टी में रोज़े रखने पड़ते थे मुझे और 12 महीने रोज़ा रखने पड़ते थे। हालांकि इस्लाम में तो सिर्फ 1 महीने के रोज़े। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखें, जब आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, सब कुछ जरदारी सब खाएंगे, तो आपको रोज़े ही रखने पड़ेंगे ना। ठीक है, मतलब हमारा भी तो हिस्सा बनता था ना, लेकिन तो वहाँ पे कुछ खाने का था नहीं। तो यहाँ पे तो आपको पता है खुला खाबा है, खुला हाथ है आपका, जो चाहे खाएं, जिस तरह चाहे खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अच्छा, ये बताइएगा, बस वो ये है कि जिन्नू चाहिए जिथे चाहिए 3 मिनट सो चला दइए। अच्छा, आप गाने सुनते हैं? देखें, गाने में बिल्कुल सुनता हूँ। पहले मैं गाना सुनता था वो जिए जिए भुट्टो बेनज़ीर। आप क्या सुनते हैं? आजकल मैं सुन रहा हूँ कि जब आएगा इमरान तो खाएंगे कीमे वाले नान, और उसके बाद फिर बनाएंगे नया पाकिस्तान। तो आप तो देख रही हैं, पाकिस्तान तो नया तकरीबन हम लोगों ने बना दिया 3 साल से। तो अच्छा, बस 2 साल और रह गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मशहूर जमात है, तो मुखालफिन से क्या डर है आपको? पीटीआई के मुखालिफिन में और उस हलवाई में कोई फ़र्क नहीं है जो 30 साल की मेहनत के बाद भी जलेबी को सीधा नहीं बना सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पीटीआई अब कितनी मशहूर है? देखें, पीटीआई कोई मतीरा नहीं है, पीटीआई कोई मीरा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो। मतलब आपके कहने का मकसद क्या है कि पीटीआई क्या मशहूर? पीटीआई एक अवामी जमात है। पीटीआई को लोग जानते हैं, और जितना लोग पीटीआई को जानते हैं ना, शायद किसी और जमात को जानते हैं। और रहती दुनिया तक, क़यामत तक लोग याद रखेंगे कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर आया था। अच्छा, मेरा सवाल बिल्कुल सादा सा है, आप मुझे ये बता दें कि पीटीआई पाकिस्तान में अब कितनी मशहूर है? पीटीआई पाकिस्तान में कितनी मशहूर है? गुड क्वेश्चन। देखें, जिस तरह कराची से कश्मीर तक गाय सोप मशहूर है, कराची से कश्मीर तक गाय, तो इसी तरह से कराची से कश्मीर तक पीटीआई मशहूर है। सेम सेम। पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। पीटीआई ने जो ये 70-74 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को, उसके जो मसाइल थे वो हल करने की कोशिश की है 3 साल में, और इस कोशिश के लिए सोचना भी बड़ी बात था। 70 साल के 75 साल के मसाइल आप ऐसे हल नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद 2 साल जो बाकी रह गए हैं पीटीआई की हुकूमत के, तो वो 2 सालों में जो सारे मसाइल से छुटकारा दिला देगी? नहीं, 2 साल में मज़ीद हम लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान को मसाइल से कैसे निकालना है। हमारी पार्टी इसी काम पे लगी हुई है, क्योंकि पहले आप सोचेंगे तो फिर ही आपको पता है कि जाके आप एक जामे हिकमत अमली बना सकते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के पास जो है पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का कोई हल मौजूद नहीं है? देखें, आप ये समझ रही हैं कि जैसे कोई पीटीआई के पास को अलादीन का चिराग है, चिराग को रगड़ेंगे, उसमें से एक जिन बाहर आएगा और बोलेगा कि क्या हुक्म है मेरे का आका। तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि भाईजान पहले जो है ना जी, पाकिस्तान की गुर्बत दूर कर दो, तो वो गुर्बत दूर कर देगा। फिर उसके बाद बोलेंगे पाकिस्तान में लोड शेडिंग के मसले हल कर दो, तो वो लोड शेडिंग के मसले हल कर देगा। फिर बोलेंगे कि पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पीटीआई के पास को अलादीन का चिराग नहीं है। वैसे आपको पता है कि ये अलादीन का जो तीसरा पार्ट है कब आने वाला है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो आप समझते हैं कि पीटीआई जो है अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रहेगी? नहीं, पीटीआई पाकिस्तान के मसाइल हल करने में नाकाम तो खैर नहीं रही, लेकिन मैंने आपको अभी कहा ना कि हम लोग अभी सोच रहे हैं लोगों के मसाइल मतलब को हल 5 साल सिर्फ सोचने के लिए चाहिए, उसके बाद फिर कौन सी हुकूमत आती है, क्या होता है? कम अज़ कम हमें सोचने के लिए, पाकिस्तान के मसाइल इतने हैं कि उनको हल करने के लिए, सोचने के लिए भी कम अज़ कम 15 साल चाहिए। अच्छा, हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, आपके नाजरीन को मैं पैगाम देना चाहूँगा। ये इधर देख कर देना। जी बिल्कुल, सामने। एक तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपके स्टूडियो में ये 600 कैमरे लगे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, सामने यहाँ देख सकते हैं आप, सामने जवाब दें। अच्छा, इधर इस कैमरे में देखना। अच्छा भाईजान, बात ये है कि ऐसे ही फ्रैंक होके बोल सकता हूँ?
जी जी बिल्कुल, आप जिस ओके। तरह बोलना चाहें। जी, तो भाईजान बात यह है कि हम असर हाजिर के यूपीएस हैं, आओ हमारे साथ चलो। और पीटीआई का यही पैगाम है कि आप जहाँ रहें बस खुश ही रहें। जी नाज़रीन, आप जहाँ रहें खुश रहें। अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे नए मेहमान से। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता जलील। देखते रहिए वोसा टीवी।